मिसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 11वीं आयत। उसके शहर के दिल को उस पर इत्तेकाद है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी। क्या है, मैंने आज क्या बोली? और उसे मुनाफे की कमी ना होगी। चलिए इसका दूसरा हिस्सा पढ़े। निकाले मिसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6वीं आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा ये पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत तो सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर मिसाल की किताब उसका 31वां बाब लाज खुदा की तरफ से नेमत है और खामन जो है ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। पहले मैंने बीवी को बोला था, आज मैं खामन को बोल रहा हूं कि ये खुदा की तरफ से तोहफा है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि खामन को जो नेकोकार औरत है, नेकोकार बीवी जो है, ये जब मिलती है तो खामन के सर के ऊपर ताज है। इससे पहले उसने टोपी पहनी होती है। शादी से पहले उसने क्या पहनी होती है? कभी इधर करता है, कभी इधर करता है, कभी इधर करता है टोपी। लेकिन जब शादी हो जाती है तो टोपी उतर जाती है। क्या उतर जाती है? और क्या आ जाता है? ताज आ जाता है। इस ताज को खुदा पहनाता है। खामन जो है वो बाहर का काम करता है, वर्क करता है, लेकिन बीवी जो है घर के अंदर हाउस वाइफ का काम जब करती है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैंने आपको पहले बताया कि वो स्मॉल इंडस्ट्री लगाती है। वो घर के काम को बड़ी बाखूबी लगा से देखती है, अपने खानदान पर नजर रखती है, अपनी फैमिली के ऊपर नजर रखती है, अपने बिजनेस के ऊपर नजर रखती है। जिस खेत की बाबत सोचती है वो खरीद लेती है। इतनी दना है, वो हर काम नफासत से करती है। उसकी लाइफ में डिसिप्लिन है। और मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूं, यह 31वां बाब मिसाल की किताब अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एक, अपने खामन का इत्तेकाद, और दूसरा वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर वो गौर करेगी, खानदान के ऊपर। और कलाम के अंदर लिखा है तना औरत जो है वो अपने बच्चों की तरबियत बचपन में करती है। मिसाल 22वें बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है अपने बच्चे की तरबियत कर। तब बड़ा होके या बूढ़ा होके? बूढ़ा होके। ये बच्चा तो यहां पर तरबियत कौन कर रही थी? मैंने पहले बोला ना, अम्मी फेसबुक है और अब्बू यूट्यूब है। अच्छा ला के तो फिर देंगे ना, वो कमरे से चला ना तो सामने डिस्टर्ब ना करिए, चाहे पराने बैठे। अब जो चीज वो देखेगा वो देखता जाएगा। कितनी रूमें खुदा ने तुझे दी? किसी को 7 रूमें दी, किसी को 4 रूमें जमीन पर दी, किसी को 2, किसी को 1 अभी तक दी है। लेकिन मुनाह समसून की मां और बाप जब अभी पैदा बच्चा हुआ भी नहीं था, फरिश्ते ने आकर कहा तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। और लिखा वो दोनों मियां बीवी घुटनों के बल हो गए और कहने लगे ऐ खुदावन, वो फरिश्ता आए और हमें सिखाए
कि हम इस बच्चे की तरबियत कैसे करें, क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है बच्चे की तरबियत उस राह पर कर जहां पर वो बूढ़ा हो कभी नहीं मुड़ेगा। क्या इस दरख्त को अभी हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं भाई। यहां पर लिखा है उसके खामन को उसके दिल पर और उसके ऊपर तकाद है उसे कि मेरी बीवी जो हाउस वाइफ है घर के अंदर, मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा, उसे हर जरूरत उसकी पूरी कर रहा हूं। तभी उसके बच्चे गलत महफिल के अंदर बैठते हैं, गलत महफिल के अंदर, गलत सोसाइटी के अंदर बैठते हैं। और क्या है, बच्चों, बहुत से लोगों के बच्चे बिगड़े हैं, नशे के अंदर है, शराब के अंदर है। वजूहात है क्योंकि इसने अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं की, उसने कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को ढाला नहीं। और आज अब अपने बच्चों को उन्हें सिखाता है, और हर जानवर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, पर इंसान जो है अपने बच्चों की तरबियत के लिए सिंसियर नहीं है। उसका खामन उस पर बड़ा तकाद करता है। जिस औरत के बच्चे बहुत नाम के जाते हैं, बहुत जाते हैं, समझ ले वो भी बेकार है। बहुत त्योहार को भी उधर, हफ्ते को भी उधर, बच्चे कामयाब नहीं होंगे। नानी नाना और दूसरे लोग कभी आपके बच्चों को मना नहीं करेंगे, मैं आज आपको बताऊं, लेकिन आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। कभी नानी इंसान को मचोर करती है। तालीम और तरबियत जो है हमें आगे लेकर चलती है। और लिखा है जो है समसून की मां मुनोहा को पता चला कि खुदा ने मेरे पर रहम किया है, तो उसने पहले खुदा के हुजूर झुक कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बता कि ये लाज जो तू मुझे देने वाला है, ये पेट का फल जो है, ये जो तू मुझे देने वाला है, जो खिलाना तू मेरा बढ़ाने वाला है, इसकी मैं तरबियत कैसे करूं? तो खुदा का फरिश्ता आया। मां तरबियत करती है बचपन में। अपने बच्चे नानी के ऊपर छोड़े हैं, दादी के ऊपर छोड़े हैं। दादी पहले कह रही है 2 बच्चे मेरे नहीं। क्या है तेरे पास 9 थे, तूने 9 को कामयाब नहीं किया और अब तू ले ले इनका। नहीं ये सोएगा भी मेरे को, उठेगा भी मेरे को। जिसके बच्चे हैं उसको मान लेते अब उसकी तरबियत कह रही है, उसकी फैमिली है। अपने बच्चों की तरबियत के लिए खुदा के कलाम पर निगाह करें। मूसा की मां ने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की, बचपन में दूध पिलाते पिलाते ऐसी तरबियत की कि उसने फराउन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया है। और लिखा है उसकी नजर अजर पाने पर थी, वो दुखों में जिंदगी गुजार के गया है मूसा। ऐसे नहीं खुदा ने उसको कहा मूसा मेरा दोस्त है, मूसा मेरे खानदान में कमाल का बंदा है। उसकी मां ने तरबियत की, उसने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की कि वो फराउन की बेटी ने कहा तेरी बड़ी खूबसूरत मैं शादी करूंगी, तेरे लिए महल बनाऊंगी, हर चीज तुझे दूंगी। उसने कहा मुझे जो सामान्य चीजें नहीं चाहिए। किस औरत ने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की है? मां पहला स्कूल है। खामद को उसके दिल पे तकाद है कि मेरी बीवी एक बहुत अच्छी टीचर है, घर के अंदर टीचर है, घर के अंदर उस्ताद है। मां एक पहली दस्तगाह है, एक टीचर है। जिन माओं ने तालीम ली होती है उन्हीं के बच्चे सुपरस्टार बनते हैं। कई अभी भी अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाए। अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी है, ये बरकत होती है। और अभी भी साल गिरे थे, बंदा क्या होता कहता यार हर महीने 2 महीने बस साल गिरा आ जाता, मैं थकिया पे
वो मुंह बना के बैठी होंगी लै हम छोटू का वेख कुड़ी का साल गिरा है 3 रुपये ते आ जो मेरा लाडलू है ना आ जो मेरा लालू है इनके वजह तेरे को पैसे ही कोनी ऐसा ब्लैक में इनका। अच्छा बच्ची का अच्छा हो गया चलो अगले साल इसका अच्छा कर लेंगे। अब ये नहीं है मां ऐसे नहीं बनना। यहूदी अपनी और बच्चों की शादी ऐसे नहीं करते। अगली नस्ल को बेहतर से बेहतर करना होता है। अगली नस्ल को खुदा की तरफ रागब करना है। अगली नस्ल को खुदा तक लेकर जाना है। और लिखा है अपने बच्चे के अंदर मांग पैदा करना पड़ता है। यहां बच्चे को बर्गर खिलाए जा रहे हैं, यहां बच्चे को शवार में खिलाए जा रहे हैं। बच्चे को यह बड़ा अच्छा पता है नहीं मामा मैकडॉनल्ड का बर्गर कमाल का है। जिस्मानी डाइट का पता है। कई औरतों के बच्चे अभी भी गिट्ठे हैं, उनकी उम्र 20 साल हो गई है और बच्चे गिट्ठे हैं। अच्छा किसी का बच्चा इतना गिट्ठा रह जाए तो क्या आपको खूबसूरती लगेगी? अब कई औरतों के आप अपने बच्चों को साब लगाओ कद में वो बहुत बढ़ गए हैं। कई माओ ने अपने बच्चों को उठते ही मिल्क शेक, केले का जूस, मैंगो, हर तरह के फ्लेवर खिला के उनको मोटा ताजा कर लिया है। और कुछ ये गल्ला बात निकली कितना सोना मुंडा है तू उसे बाबा गोगला ये रखे कहते ना नजर ना ला दी नहीं मैं बड़ा खवानी है तो मैं तेरा प्यो एंड ना मुंह इधर कर लेने खा जिन्ना दिल कर बड़ा तकात है। क्या है उसके खामन को उसके ऊपर खामन सोच रहा है मेरी बीवी जिस तरह हर रोज विटामिन अपने बच्चों को रोटी लच्छे वाला परोठा हर चीज अच्छी दे रही है तो मेरी बीवी क्या करेगी मेरे बच्चों को अच्छी पर ले। ऐसा नहीं गलत है। कईयों के घर में मैंने इतनी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी देखी हैं किचन के देखो थे और एक भी आयत घर में नहीं लगी होती। और यहां पर मैं आज आपको बताऊं एक बेवकूफ और नादान औरत का जायजा ले लिया जाता है। ये बेवकूफ औरत है जो तस्वीरों पे इतना पैसा लगा रही है। उसके घर के अंदर अपने बच्चे को सिखाने के लिए कोई आयत नहीं लिखी। मेरा बच्चा उठते ही आयत देखेगा, वर्ष देखेगा। यहूदी औरत अपने बच्चों को आयते कलाम सिखाती है, आयतें सिखाती है, कलाम सिखाती है। वो उनके अंदर कलाम डालती है क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान इसके ऊपर रहे। दना औरत जो है वो अपने बच्चों के ऊपर रूहानी इन्वेस्टमेंट करती है, रूहानी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के ऊपर। अच्छा कई लोगों ने आला से आला बच्चों को स्कूल में डाला हुआ है। जी कितने जाता है कैथीड्रल जाता है, कितने जाता है अच्छे जाता है, कितने जाता है जी बिकन हो जाता है, कितने जाता है। बेवकूफ औरतें डालो अच्छे स्कूल में डालना भी चाहिए। ट्यूशन भाई आते ही 2 घंटे घर बैठता है और उसी वक्त पारी साहब मैं ट्यूशन भेज देनी फिर ओके जी क्या करती। अच्छा फिर गैर कौमां दी बड़ी मसले भाई जी उन्होंने बच्चे वेखे ने दुनिया की किताबें पढ़ लो आपका बच्चा मैट्रिक FA से ऊपर नहीं जाता। और वही बच्चे बेचारे माँ को कोस रहे थे, कहती माँ कहती बड़ी मैंने क्या किया तूने। खामों को उसके दिल के ऊपर तकाद है क्योंकि माँ ने तरबियत नहीं सीखी। उसने शादी के बाद बच्चों के ऊपर और अपने खानदान के ऊपर बस अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपने ब्रेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपनी बॉडी के ऊपर अपनी रूह के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की कि आपके बच्चों को आकर के पढ़ाए। घर में 5 किताबें जिस फैमिली को आती है ना उनके बच्चे कभी मार नहीं खाते। मैं आपको बताऊं शरीयत की 5 किताबें, पहली किताब पैदाइश, खरूज, हवाल, गिनती, इस्तिस्ना। है कोई मां जिसने 5 किताबें सिखाने के लिए टीचर रखा हो?
पौलुस रसूल कहता है मैं गमलीएल का शागिर्द हूं। किसका? वो जवानी के अंदर कहता है, लोगों को कहता है मैं गमलीएल का शागिर्द हूं। रूहानी उस्ताद पे फख्र किया जाता है। जो आपका बाप है उस पर फख्र किया जाता है, कहता है मैं गमलीएल का शागिर्द हूं। आपका बच्चा कोई बताए, कोई है ऐसा? मैं जोश में नहीं दरा जरा, कितनी जरूरी है ये 5 किताबें शरीयत की, कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 5 किताबें नहीं आती, आपका बच्चा जिंदगी के अंदर फेल है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज बताओ, हमारे घर में जब हमारा पादरी इमरान साहब आते थे, ये इलाके में गली बहुत खराब होती थी और हमारे पास्टर जो थे ना, पास्टर इमरान, हमारे पास तकरीबन 15 साल तक आते रहे हैं और तकरीबन वो 2.5 से 3 घंटे हमें पढ़ाते होते थे। और हम जो थे वो छोटे थे ज़रा और जल्दी सोने वाले होते थे हम लोग। और जब वो पढ़ाते थे तो हम उनकी सुनते सुनते सो जाते थे। वो चुटकियां मार मार के उठाते होते थे और हम लोग उठते थे, लेकिन फिर झटके लगते थे। लेकिन हमारे मामा पापा को जो है वो, चूंकि वो सादा थे, उनको समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आती है, तो मेरी मामा ने कहना कोई बात नहीं, बैठे रहो, कभी ना कभी तो समझ आएगी ना। हमारे घर में जब से हमने होश पकड़ी, कोई पादरी का नाम नहीं जिससे हमने नहीं सीखा। मेरी मामा ने हमेशा बेहतर से बेहतरीन जो है वो स्पिरिचुअल टीचर हमें दिया है और आज हम हर एक टीचर की जो है ना वो बातों को लेकर अपने अंदर जो है वो कोशिश करते हैं कि हम उस जैसा वो भी काम कर लें। हर टीचर की जो है ना वो क्वालिटी अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं और खुदावन के फजल से वो हो भी रहा होता है। एक मिनट, सबसे पहले हम कैथोलिक के मिशन में थे। जब हमने देखा कि वहां पर हमारी ग्रोथ जितनी कोई, अब ये नहीं कि वो लोग बुरे हैं, चर्च बुरे नहीं, जितनी कि हमारी ग्रोथ हुई हमने की। उसके बाद वो हमसे बड़ा प्यार करते थे। बाबूजी आके साड़ी मजा चाहते थे। वो बहुत सादा बंदे थे और हमारे घर में जब भी आते थे और हमारी भैंसें थी और वो आते होते थे और उनका दूध निकालते और हमारे साथ बैठते और फिर हम सवाल जवाब उनके साथ करते। वो बड़ा रिलैक्स होके हमारे पास आता कि मैंने इन बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उनको बताया हुआ था कि खाली आपने कार्ड ही नहीं लेके जाना, आपने मेरे बच्चों को हर हफ्ते जब भी आना है कुछ सिखा के जाना और फारग होके आना, जल्दियां नहीं डाल दी हैं। फिर उसके बाद हम चर्च ऑफ पाकिस्तान में गए। अब सुनते जो है, ऐसा नहीं है असी एक जगह से जामी गए हैं और कोई ऐसा पादरी नहीं था जो हमें ब्लैकमेल कर सकता कि नहीं जी बैठे रहो दब के। भाई ठीक है, क्या वो सबसे पहली क्लास है, फिर ये है, फिर ये है। अब उस क्लास का लेवल और है, इस क्लास के टीचर का लेवल और है। अब ये नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, आज भी हम उनके लिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे टीचर है। पौलुस रसूल कहता है पानी देने वाला, बीज लगाने वाला कोई, पानी देने वाला कोई और बढ़ाने वाला। अब ये हमने तालीम एक बंदे से नहीं ली, लेकिन जैसे 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 लेवल बढ़ता गया, फिर हमें हमारी मामा इन दिनों के अंदर, जिस तरह आप दूर से आते हो, गर्मियों में हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमने यहां से पैदल जाना, कहां जाना, पैदल चर्च जाना, और 7 साल हम पीजीए के अंदर चर्च गए। 7 साल हम लोगों ने बाहर कलूड में बकर मंडी के पास जो है पीजीए चर्च, वहां से हम लोगों ने पास्टर जॉनसन से जो है वो तालीम हासिल की और वहां से उन्होंने फिर हमें इस तरह तरबियत दी कि हम कलाम सुनाने वाले बन सके। अब एक जगह से देखो, एक जगह पर हमें कुछ सिखाया जा रहा है, दूसरी जगह पर सिखा कौन है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है, एक माँ वक्त की, पैसे की। और जब हमने वहां से सीख लिया तो उस बंदे से जब हमने, फिर उसके बाद हम, अब ये नहीं है कि हम भक्तों के पास नहीं गए, वो भी खादम थे क्योंकि सादा लोग थे, उनके पास भी हम जाते रहे और बहुत कुछ सिखाते रहे वो। लेकिन हमने अपनी ग्रोथ में कमी नहीं आने दी, हम जम के नहीं बैठ गए, नहीं, तरबियत दी। और एक खादम था, उसका नाम था पादरी अल्लाह देता, उसने हमें मत्ती की इंजील सिखाई थी। मत्ती की अंजील उन्होंने हमें सिखाई और उसको उन्होंने हमें ज़बानी हिफ्ज़ करना सिखाया था।
ताकि हम लोग जो है वो देख के पढ़ने वाले ही ना बने रहे कि किताब खुलेगी तो पीरी, बल्कि उन्होंने कहा कि बेटा मैं जब अगले हफ्ते आऊंगा तो मैंने ज़बानी सुनना है। नसब नामे उन्होंने हमें ज़बानी सिखा दिए, सिखाए। फिर हमने एक और टीचर को ढूंढा जिससे मैंने काम से बरकत पाई। मुझे बड़ा शौक था, लेकिन एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, और फिर एक जगह पर खुदा ने मुझे कहा टिकट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के अंदर बरकत दी इस खादम को। और फिर कितनी देर टिके रहे? हम लोग अपने स्पिरिचुअल टीचर पास्टर विल्सन कामरान के पास जो है वो 17 साल वहां पर उनके पास नीचे बैठ के उनसे सीखा और उनसे नो और यस के अलावा कभी कोई बात नहीं की। उसने मुझे कहा ना 1 मिनट की दुआ करनी है, तो समझ लो मैंने 1 मिनट काट ही की थी। मुझे लफ्ज वो मुझे बोलता था इससे आगे नहीं जाना, सिर्फ ही कलमात सारे सुनाते थे, और मुझे उसने कहना 3 मिनट लिया तेरे पास। कितने? 3 मिनट है बस आपके पास। और ये नहीं कि मैंने 10 मिनट लिए, और 3 मिनट में मैंने अपने टीचर को बताना होता था कि मैं क्या हूं और मैंने सीखा क्या है। यस और नो, उसके सामने बैठने की हमारी जिसारत अभी तक भी नहीं है, अभी तक भी नहीं है कि हम उसके सामने बैठ जाए। हमने अपने टीचर की इज्जत की, और ये सिखाया माँ बाप ने। हमारे माँ बाप बिल्कुल न पढ़े। अम्मी मेरी अभी भी बाइबल पढ़ने जाती है, अभी भी उसने अपना थैला बनाया। और कब से पढ़ रही है बताएंगे? मेरा ख्याल है हमारी पैदाइश से पहले ही पढ़ रही है। और फीस दे रही है, फीस भी पे करती है। वो कहती है मेरी बाइबल। जब माँ आपके सामने तरबियत करेगी, अगर आपने कभी अपनी बाइबल नहीं खोली, कभी आपने पर पैसा नहीं लगाया, मैंने आज आपको बताया, आज आप अपने अंदर देखें, जो बच्चे आपने पैदा किए हैं, जो रूहें आपने पैदा की हैं, उनकी तरबियत के लिए आपने क्या किया है? पढ़ाई हो नहीं सकती। प्ले के अंदर बच्चा जब आप दाखिल करते हो ना, तो खुद दाखिल हो जाओ। जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो मां पहली क्लास में दाखिल हो जाए। बच्चे को सुने, उसको बोले ये क्या? वो कहेगा मैं ए फॉर एप्पल, तो सीख जा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। 5वीं तक 10वीं तक माँ खुद पेपर दे रही है। मैंने एक माँ को जानता है इंडिया के अंदर, उसने अपने जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा इसने 16 साल में 15 साल में मैट्रिक करनी है, और मैं 15 साल में इसके साथ बराबर माँ बेटा पेपर देंगे। और उसने ऐसा ही किया। माँ भी पढ़ती थी और बेटा भी पढ़ता था। आज आपके बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, आपके बच्चे ट्यूशनों के अंदर हैं, लेकिन आपके घर के अंदर कोई ऐसा पादरी नहीं है जो कोई आपके बच्चों को पैदाइश की किताब सिखाए। कोई ऐसा खादम नहीं है जो खुरूज की किताब आपके बच्चों को पढ़ा पाए। ये जरूरी नहीं है अब पादरी को करने, अब ये नहीं करना पादरी साहब मैनू साढ़े बच्चे को टाइम दो, ऐसा नहीं है। ट्यूशन लगा लो यार, कोई है नहीं, ट्यूशन लगाओ। अच्छी टीचर, अच्छा टीचर ढूंढो। अगर 5,000 मांगता है, 5 नहीं बल्कि 10 दो, उसको बोलो मेरे बच्चे को पढ़ा, मेरे बच्चे के अंदर जो तेरे अंदर काबिलियत है वो डाल दे। आज लोगों के पास पर्दना औरत क्या करती है? कहती है उसे मुनाफे की कमी नहीं, मुनाफा ये है। आज बहुत सी अहम औरतें कमेटियां डालती हैं, कर्जे उन्होंने कशफ से लिए हैं, कहां से कर्जे लिए हुए हैं। अहम औरत क्या करती है? आला पंखा लगवा लेती है, बाथरूम में आला टाइलें लगवा लेती है, और जो बरकत खुदा ने उसे लाभ की दी होती है। और स्कूल उसने कहां पर डाला होता है? गवर्नमेंट स्कूल में। बुरा वो भी नहीं है। इतना पैसा घर के ऊपर लगाकर, हर चीजें उठाकर, और क्या किया है? भाई जी तना औरत हो या घर बनती है, चल मैंने समझ आती है, पर तना औरत वो है जो उसे मुनाफे की कमी नहीं, वो कमेटियां डालती है अपने बच्चों के ऊपर। अगर 10-15 साल आपने कमेटी नहीं भी डाली तो कोई बात नहीं, तेरा घर अगर कमजोर है तो कोई बात नहीं। वो एक ही बात याद रखे कि मैंने अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट
करना है। मैं आज आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा आने वाला है तेरे घर के अंदर, जब भी कोई देखेगा तुझे तो वो कहेंगे यार ये इस औरत ने तो कमाल कर दिया। उसके खामन को लोग कहेंगे यार तो है तो तू मजदूर सा, लेकिन औरत तेरी बीवी तेरी बड़ी धनाधर। वो कहेगा मुझे उस पर इत्तेकाल था। मेरी बीवी रोज खाना छोटा बना लेती थी, रोज मुझे चटनी और चार के साथ रोटी देती थी, मुझे इतने अच्छे उतने खाना नहीं देती थी, लेकिन बचत कर करके उसने मेरे बच्चों को डेवलप किया। मैं अपनी बीवी से खुश हूं। अच्छा इतने सारी तारीफ करना चाहते, सुनना चाहते ने यार तेरी बीवी कपड़े बड़े चंगे पाउंदी है। अच्छा बीवी भी तिड़ जाती है, मैं तो जी महफल च जानी है, मैं तो कपड़े पुराने पाउंदी ही नहीं गई, तो बच्चे आते भावें जुत्तियां टुटियां स्कूल च। बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जब स्कूल में, जब आप बच्चों की फीस ले लेते हो। बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जब आप अपने बच्चों की जूतियां टूटी हो, आपके बच्चों के बाल बड़े बड़े हो। एक फौजी की कटिंग होती है। अच्छा एक बच्चे की सारी साड़ा तो टेढ़े तो कुकर जा बने हुआ। मैंने कहा बाजी इसको, भाई जी नहीं इसका शौक है। मैं क्या आज इसका शौक है, आगे क्या करोगे, आगे जो कान में बालियां डाल लेगा। भाई जी वो तो नहीं पान देंगे। मैं क्या इसको कुकर जा कटवा के लिया। अब देखो माँ के शौक है। एक फौजी जब दाखिल होता है उसकी कटिंग होती है। एक सिपाही को जब जाता है फौज में जाता है, फौजी अपना पुलिस में जाता है, कटिंग होती है। एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है, उसके खामन को उसके दिल पे तकाद है। अच्छा खामन ये सोच रहा है मेरी बीवी दुनिया की बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर है, पहली दस्तगाह है। अगर पहला टीचर बुनियाद नहीं बनाएगा तो दूसरा रदा नहीं लगाया जाएगा। दूसरा अगर बिल्डिंग ही ठीक नहीं है तो मैं रदे कहां पर लगाऊं। मां के पास अगर तालीम नहीं है तो मैं आज आपको बताऊं, अगला रदा स्कूल के अंदर पहली क्लास के अंदर लगना होता है। आपके बच्चे नाकाम हो जाएंगे। अगर आपने निरी रेत के ऊपर ईंटें लगाई हैं तो वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। माँ पहली दस्तगाह है, माँ पहला स्कूल है, माँ पहला कॉलेज है, माँ पहली यूनिवर्सिटी है। और खामन कहता है मैं तो 4-5 ही पढ़ा हूं, पर मेरी बीवी ने मेरे बच्चों को कामयाब करके FA BA करवा के खड़ा कर दिया। इसलिए मेरी बीवी को वो कहता है मेरी बीवी के दिल पे मुझे तकाद था। मैं जो भी ये करती थी, ये जो भी फैसले लेती थी, मैं उस फैसले पर आमीन करता था। अच्छा उनके बच्चे जब पढ़ लिखे जाते हैं ना तो पादरी बन तो फोटो वाले होते हैं। फिर तुझे पता क्या देखो कितनी शौकी हुई है, उनकी कमेटियां निकलियां हैं 5। उसकी क्या निकली है, कमेटियां निकली हैं। तो अब वो कमेटियों को क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है। क्या कर रही है, इसीलिए कलाम में लिखा है अपने बच्चे की तरबियत कर कि वो बुरा हो कभी नहीं, बुरा होकर कभी क्या करेगा। जो माँ ने तालीम दी होती है, बचपन में शहद खिलाया होता है ना माँ ने, वो है कलाम की आयतें, कलाम की आयतें। एक माँ थी जिससे मैं मिला, मैं बड़ा मुतासर हुआ उससे। उसने कोई दीवार ऐसी नहीं थी जहां पर उसने कलाम की आयतें नहीं लिखी हुई थी। उसके बच्चों के बेड के सामने आयतें, शीशा के ऊपर। कहती जो कलाम मैं सुन के आती हूँ पूरा हफ्ता मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी की गल है इन्ना कलाम इन्ना तो पास। कहती मैं रिपीट करती रहती हूँ कलाम को अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मैं रीन्यू करती रहती हूँ, रीन्यू करती रहती हूँ। और बादशाह मैं अपने बच्चों के अंदर बचपन में ये कलाम डालना चाहती हूँ। मैं दरख्त अगर मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको नहीं मरोड़ पाऊंगी, आज मैं इसको जहां शिकंजे में ले लूंगी ले लूंगी। कहती मेरे बच्चों की गिरफ्त मेरी मुट्ठी में है,
और यहां तक मैं अपने बच्चों के ऊपर स्टिक इस्तेमाल करने से डरती नहीं हूँ। अगर मैं इनको सुबह उठ के रोटी अच्छी देती हूँ, दोपहर को खाना अच्छा देती हूँ, 3 बजे खाना अच्छा देती हूँ, तो 3 टाइम मैंने 3 टाइम में दुआ करना और कलाम पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये मैं करके छोड़ूंगी। अगर ये रोटी मेरे हाथ की खाते हैं, 12 बजे 3 बजे हर चीज अच्छी खा दे रही हूँ, तो ये कलाम दुनिया का सबसे कीमती है, क्योंकि इस कलाम के अंदर लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। मैं अपने बच्चों को ये किताब 3 दफा पढ़ाकर चैन लेती हूँ, और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कामयाब होंगे, क्योंकि इस किताब में वादा किया गया है